जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, माता कौशल्या महोत्सव 2026 का आयोजन दोस्तों 24 से 25 मार्च को रायपुर के दोस्तों किस स्थान में किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों माता कौशल्या का आयोजन दोस्तों आरंग में किया गया। ठीक है, तो ये 2 दिवसीय दोस्तों आयोजन था माता कौशल्या महोत्सव 2026, जो कि रायपुर जिला के दोस्तों विकास खंड आरंग में किया गया। ठीक है, 24 से दोस्तों 25 मार्च के बीच ये दोस्तों आयोजन किया गया और इसका जो शुभारंभ है दोस्तों यहाँ पर रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस महोत्सव का आयोजन याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दोस्तों आधिकारिक जो शुभांकर है ना, मैस्कॉट क्या है? तो देखिए, इसका जो शुभांकर है याद रखना है मोरवीर है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है पहले जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसका जो आयोजन है दोस्तों पहली बार जो है किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों 3 जो प्रमुख केंद्र बनाए गए, कहाँ कहाँ पर? तो याद रखना है रायपुर में होगा, जगदलपुर और सरगुजा, 3 जगह इसका जो आयोजन है ये प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, याद रखना है डेट याद रखिएगा 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। लगभग 3700 जो खिलाड़ी है ये हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, कुल 7 खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, शुभांकर याद रखना है दोस्तों मोरवीर, जो कि वीरता और सांस्कृतिक गौरव का क्या है, ये प्रतीक है। ओके, तो याद रखना है ना। तो ये कब से आयोजन इसका किया जा रहा है, इसके पहले हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ में दोस्तों वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में दोस्तों अब तक कितने जो है व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं? तो यहाँ पर दोस्तों लगभग देखिए यहाँ पर 4,83,222 जो है वन अधिकार पत्र जो है वितरित किए जा चुके हैं। ओके, देखिए दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों जनजातीय समुदायों के जो है अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या है, यहाँ पर ना राज्य में दोस्तों वन अधिकार अधिनियम लाए गए हैं और कुल दोस्तों इसके तहत 4,83,222 पत्र जो है वन अधिकार पत्र दोस्तों वितरित किए गए हैं, जो कि दोस्तों व्यक्तिगत रूप से वन भूमि पर काबिज परिवारों को यहाँ पर कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ग्राम समुदायों को चराई, मछली पकड़ने और अन्य जो पारंपरिक अधिकारों के लिए दोस्तों ये 48,251 पत्र दिए गए हैं और वहीं दोस्तों प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार देने वाले दोस्तों 4,396 पत्र वितरित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर वन अधिकार कितना दिए गए हैं ये ध्यान रखना है व्यक्तिगत रूप में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत दोस्तों लगभग 5 लाख लाभार्थियों को दोस्तों यहाँ पर कितनी जो है राशि वितरित की गई है? तो यहाँ पर कितनी राशि वितरित की है? तो याद रखिएगा ये 495.96 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग दोस्तों यहाँ पर 496 करोड़ रुपए। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर राज्य में भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है ना ये जो है योजना चलाई गई है। तो याद रखना इस योजना के तहत है ना, तो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर देखिए भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है दीनदयाल उपाध्याय, है ना, ध्यान रखना है। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर कुल जो है ना 4,95,965 भूमिहीन परिवारों के जो है बैंक खातों में जो है ट्रांसफ़र किए गए राशि और प्रत्येक हितग्राही को दोस्तों यहाँ पर ये 10,000 रुपये की जो है मान से देखिएगा, है ना, ये 495.96 करोड़ रुपए की जो है सौगात दी गई है। ठीक है, और इस वर्ष की सूची में दोस्तों यहाँ पर 22,028 बैगा गुनिया परिवारों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है ना। योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो वार्षिक है ना ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों सरकार ने जो है पर्यटन स्थलों को किस मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर संचालित करने की तैयारी की है? तो यहाँ पर PPP मॉडल, ठीक है, ध्यान रखना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर संचालित करने की योजना है। ओके,
तो यहाँ पर याद रखना है, सरकार, राज्य सरकार दोस्तों नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन स्थलों को पीपीपी मॉडल पर विकसित और संचालित करने की योजना बना रही है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ बस्तर और सरगुजा में जो है इसको है ना लागू किए जाएंगे और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बस्तर के दोस्तों यहाँ पर किस आदिवासी जनजाति समूह जो है विवाह में दोस्तों अग्नि के स्थान पर पानी को साक्षी मानकर दोस्तों वैवाहिक जीवन में बंधते हैं? तो देखिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ए है, धुरवा जनजाति। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये बस्तर के दोस्तों धुरवा आदिवासी विवाह में दोस्तों अग्नि के स्थान पर पानी को साक्षी मानकर दोस्तों वैवाहिक जीवन में बनते हैं। कन्यादान की परंपरा यहाँ पर नहीं निभाई जाती दोस्तों, और वधु का जो है मांग नहीं भरता, ना ही कोई वचन देता है। केवल जल और जंगल ही दोस्तों इस जो है विवाह के सबसे बड़े साक्षी होते हैं। ठीक है, और ये सप्ताह भर चलते हैं जो वैवाहिक कार्यक्रम हैं। और पानी से दोस्तों वधु जो है वर जो है वधु को तरबतर कर देता है, और हंडी का जो मुंह है बांस से बने ढक्कन से ढका होता है, जिससे जो है वधु के निकटतम जो परिजन है ये पकड़े होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस जिले में जो है राजमाड़ा गुफा व चूल्हा पहाड़ ये स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आपका सरगुजा जिला में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो चोरनाई झरना दोस्तों ये सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के वनांचल जो क्षेत्र है पेंडारखई बकोई जंगल में ये स्थित है ना। चोरनई नदी पर बना हुआ है ये, और ये सरगुजा कोरबा सहित आसपास के गांव यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये किस ज़िले में दोस्तों? चोरनई झरना है ना, और ये जो जंगल है ये आपका सरगुजा जिला। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आईसीसी द्वारा दोस्तों घोषित फरवरी 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ महिला पुरस्कारों के संबंध दोस्तों कौन सा जो है सही है? इसमें किसको दोस्तों महिला है ना प्लेयर ऑफ द मंथ महिला मिला है, महिला के है ना वर्ग में? तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों अरुंधति रेड्डी जी है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दोस्तों यहाँ पर फरवरी 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की घोषणा की है। महिला वर्ग में दोस्तों अरुंधति रेड्डी को मिला है, और पुरुष वर्ग में साहिबजादा फरमान को मिला है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में दोस्तों यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों इसका ये कालिंजर का किला है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है कालिंजर का किला बांदा जिला में है, यूपी के। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों यूनिसेफ द्वारा है ना ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित सशक्त पंचायत नेत्री कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किस महिला सरपंच को दोस्तों सम्मानित किया गया है? इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए सुबह मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।